देखेंगे बाबू, हम लोग का पिछले वीडियो में 8.2 कंप्लीट हो चुका था। इस बार हम लोग का आता है 8.3 पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि इस सत्र में आप लोग के सिलेबस में नहीं है। उससे कोई समस्या नहीं है, आप सिलेबस में हो या ना हो, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है बाबू, ठीक है ना। तो वीडियो में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसके फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं, सारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जो है उनके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके फॉर्मूले आते कहां से वो पहले हम चेक कर लेते हैं। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके जितने फॉर्मूले हैं सारा हम बाबू उसमें देखेंगे। आपको पता है कि त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, मान लीजिए आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज आपके पास, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है ना। अब इसमें हम देखेंगे, आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है बाबू, वो होता है 180 डिग्री। मतलब कहने का ये है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180 डिग्री। हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसमें कोण बी आपका क्या है 90 डिग्री का है, मतलब समकोण है। तो देखिएगा, कोण बी का मान 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी जो है बराबर कर दोगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि b का मान कितना है बाबू, प्लस में 90 आएगा, तो 90 को भेज देंगे उधर माइनस 90 हो जाएगा। अब a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए हमने क्या कहा, पूरक कोणों का, पूरक कोण कहते किसे हैं? पूरक कोण बेसिकली आपको वो कोण जिन दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर आता है। जैसे देखिएगा, कोण a प्लस कोण c बराबर कितना आया बाबू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यही मान हमें इसमें निकालना। देखिएगा, a को हम उधर भेज देते हैं, c का मान निकालते हैं इसमें, तो c बराबर हो जाएगा 90 माइनस a। इसका इस्तेमाल आगे हम करेंगे फॉर्मूले में, इसको रहने दीजिए समीकरण नंबर 1 बना करके, ठीक है ना। अब चलिए, अब देखते हैं बाबू, एक त्रिभुज और बनाते हैं, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं, या फिर इसी त्रिभुज में देखिएगा, इसी त्रिभुज में देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहला अनुपात आपका क्या होता है? पहला अनुपात आपका होता है साइन, अच्छा कोण ए की बात करेंगे पहले हम। साइन ए बराबर में क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन का अनुपात आप जानते हो बाबू लाल बट्टे कक्का, साइन का अनुपात आप जानते हो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा, इसके सामने वाले भुजा बीसी, बीसी बटे कर्ण का मान एसी, रहने दीजिए। आगे देखते हैं, कॉस ए का अनुपात देखेंगे। कॉस का अनुपात क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका ए बी हो जाएगा, कर्ण आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं tan ए का अनुपात, tan ए को भी हम लिख सकते हैं कर्ण लंब बटा आधार, तो लंब आपका बीसी है, बीसी बटे ए बी। इसके बाद आपका आता है कॉट ए, कॉट ए का मतलब इसका उल्टा कर दोगे, tan ए का क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ठीक। इनको रहने दीजिए बाबू। देखिएगा, इसको समीकरण 2 पर कर लीजिए, क्योंकि पहला समीकरण आपका यहाँ है, तो ये 2 हो गया, ये आपका तीसरा समीकरण हो गया, ये आपका चौथा समीकरण हो गया, ये आपका पांचवा समीकरण हो गया। इसी से सारा देखो, कॉट के बाद सेक और कॉसेक भी आते हैं, इनका अपोजिट कर दोगे तो आगे फार्मूला मिलता चला जाएगा। समझिए के बात को। अब एक ट्रायंगल हम लोग बाबू एक और बनाते हैं, समकोण त्रिभुज एक और बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा ही रहेगा, ए बी और सी कर दीजिए, कोण बी जिसका 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इस बार कोण सी की बात हम लोग करेंगे। किसकी बात? कोण सी की बात करेंगे। तो आप जानते हो, देखिए साइन सी बराबर हो जाएगा कितना, साइन सी बराबर, अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, और ये आधार और ये कर्ण, तो आप जानते हो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा बाबू आपका ए बी बटे में ए सी। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बटे ए सी हम चेक करेंगे, इसमें किसका मान है। यहां देखिए समीकरण 3 में ए बी बटे ए सी का मान कितना है बाबू, कॉस ए। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे, यहां लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण
3 से हो जाएगा साइन सी बराबर में इसका मान ए बी बटे ए सी को हम लिख सकते हैं कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। अब ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हो कि c बराबर 90 माइनस ए हमने लिखा हुआ है, तो समीकरण 1 से मान रख दो। समीकरण 1 से अब जब समीकरण 1 से बाबू c का मान रखोगे कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए बराबर में हो जाएगा कॉस ए। एक फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इसी में आगे चलते हैं, देखिएगा बाबू, फिर इसी में देखेंगे। अब बारी आती है कॉस सी की। किसकी बारी आती है? कॉस सी। कॉस सी को हम क्या कर देंगे? वही चीज आधार बटाकर। अब आधार इसमें बीसी हो जाएगा, कर्ण आपका एसी हो जाएगा, तो बीसी अपॉन में एसी। अब चेक करेंगे इसमें बीसी बटा एसी कहाँ है? बीसी बटा एसी आपका सेकंड वाले समीकरण में, दूसरे समीकरण में, तो यहां से मान रख दो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से मान रखेंगे बाबू, तो cos c बराबर हो जाएगा साइन a। कितना हो जाएगा? साइन। देखिए बीसी बटे एसी का मान कितना है? बीसी बटे एसी का मान आपके पास है साइन a, तो इसका मान रख दिया हमने साइन a। अब समीकरण 1 से मान रखोगे, c का मान दिया है 90 माइनस, यहां लिख दो समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से मान रखोगे बाबू, तो क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस ए बराबर में हो जाएगा साइन ए। ठीक है ना। ये आपका दूसरा फॉर्मूला मिल गया। इसके बाद अगला आपका आता है, इसी में करते हैं, देखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा भैया। इसके बाद आती है हमारी tan सी की। अब देखिएगा tan सी बराबर, tan का अनुपात जानते हो, लंब बटे आधार। लंब मतलब ए बी, आधार मतलब बी सी, तो ए बी बटे हो जाएगा बीसी। अच्छा, ए बी बटे बीसी कहाँ है? ए बी बटा बीसी आपका 5वें समीकरण में है। यहां देखिएगा ए बी बटे बीसी की जगह आप क्या रख सकते हैं? कॉट ए रख सकते हैं। यहां लिखोगे समीकरण 5 से, कहां से? समीकरण 5 से, तो tan सी बराबर में हो जाएगा बाबू कितना? कॉट ए। अब आप समीकरण 1 से फिर से सी का मान 90 माइनस ए रख दो, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में देखो क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस ए बराबर में कॉट ए। ये आपका बाबू हो गया कौन सा फॉर्मूला? तीसरा फॉर्मूला। उसी प्रकार जब आप कॉट में आओगे, कॉट इसी का अपोजिट होता है। एक और देख लीजिए, कॉट सी बराबर में इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे में ए बी। अब BC बटे ए बी आपको कहां दिखाई दे रहा है? BC बटे आप ए बी आपको यहाँ चौथे समीकरण में दिखाई दे रहा है, जिसका मान कितना? tan है। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 4 से बाबू, समीकरण 4 से हो जाएगा कितना? cot C बराबर में tan A। कितना हो जाएगा? tan A। फिर से वही चीज, C का मान आप रख दो, C का मान समीकरण 1 से रख दो, समीकरण 1 से। यहां देखिएगा समीकरण 1 से C का मान 90 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा बाबू cot 90 माइनस A बराबर में tan A। ठीक है ना। चौथा फॉर्मूला इसी प्रकार हम करते रहेंगे बाबू। इसमें दो अनुपात आपका बच रहा है, sec और cosec। sec और cosec इसमें आगे बढ़ा देंगे तो छठवां और सातवां समीकरण हम लोग का मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए अब क्या करेंगे, अब आपका क्या हो जाएगा? sec 90 माइनस ए बराबर में होता है बाबू cosec ए। यह आपका अगला पांचवा फॉर्मूला होता है। इसके बाद cosec 90 माइनस ए बराबर में होता है sec ए। ये आपका छठा फॉर्मूला होता है। याद करने का सबसे सिंपल तरीका आप जानते हो, 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक होते हैं। तो साइन का कॉस से संबंध होता है, देखिएगा यहाँ पे साइन का कॉस से संबंध होता है बाबू, और टैन का कॉट से संबंध होता है, और सेक का कॉसेक से संबंध होता है। ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस ए बराबर हम कर देंगे कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए बराबर कर देंगे साइन ए। टैन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और cot 90 माइनस ए बराबर tan है। इसी प्रकार sec 90 माइनस ए बराबर cosec ए, और cosec 90 माइनस ए बराबर sec ए। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग इस पूरे प्रश्नावली में करेंगे। किसमें? प्रश्नावली 8.2 में बाबू, सॉरी 8.3 में। इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके ये सारा फॉर्मूला कैसे आता है, ये सारा फॉर्मूला आप बाबू नोट कर सकते हो। ये होते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 8.1 का पहला वाला क्वेश्चन, सॉरी 8.3 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला। ध्यान दीजिएगा,
पहले वाले में चार पार्ट्स हैं। कह रहा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों को हम एक ही बार में सॉल्व करेंगे बाबू, ध्यान समझिएगा। पहले में दे रखा है साइन 18/cos 72, मतलब ये इनका मान तो हम टेबल से निकाल नहीं सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो भी हमने फॉर्मूला आपको बताया है पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, जो 6 फार्मूले तो उसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिए आपको दिया है साइन 18, नीचे दिया cos 72, या तो आप अंश को चेंज कर दो बाबू, या तो आप हर को चेंज कर दो। किसी एक को चेंज करोगे, किसको, साइन को चेंज कर दो cos के पद में, या फिर cos को चेंज कर दो साइन के पद में, ठीक है ना। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 को हम लिख सकते हैं बाबू साइन 90 माइनस 72। अब जब आप 90 में से 72 घटाओगे तो 18 आपको मिल जाएगा बाबू, तो इसी को हमने चेंज किया। नीचे वाले को, हर को हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, वो जैसे का तैसा ही रह जाएगा cos 72 डिग्री, इसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा साइन 90 माइनस ए का फार्मूला क्या होता है, ए के स्थान पर 72 है बाबू, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है क्या, cos ए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos 72 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री, cos 72 ऊपर cos 72 नीचे बाबू, दोनों का हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपको कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सवाल, फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करना है। नेक्स्ट वाले में देखिएगा tan 26, अच्छा इस बार नीचे वाले को बदल देते हैं, tan 26 को tan 26 ही रहने दीजिए, cot को बदल देंगे बाबू tan के पद में, तो क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26 अगर आप कर दोगे भैया तो आ जाएगा कितना, 64 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसी को हम ब्रेक कर दिए भाई, हम 64 क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 लिख सकते हैं, इसी को चेंज कर देंगे बाबू, तो हो जाएगा आपका tan 26 डिग्री बटे में कितना, cot 90 माइनस ए, जानते हो आप tan ए होता, तो ए के स्थान पर 26 हो, तो क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री, tan 26 ऊपर tan 26 नीचे, आंसर कितना आ जाएगा आपका बाबू, आंसर आ जाएगा आपका 1। इसी प्रकार आप थर्ड वाले में आओगे, थर्ड में या तो आप cos को साइन में चेंज कर दो, या तो साइन को cos में चेंज कर दो, किसी एक को ही चेंज करना, बाकी और दूसरे को छोड़ देना। इसको चेंज कर लेते हैं बाबू, देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस में साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। देखिए cos 90 माइनस 42 करोगे तो साइन का फार्मूला होता है cos 90 माइनस ए बराबर साइन, तो ए के स्थान पर 42, तो हो जाएगा आपका साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कैंसिल कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा बाबू, 0 आपका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ वाले में आ जाओगे, फोर्थ वाले में मैं सेक को चेंज कर देता हूं, देखिएगा इसको हम लिखेंगे cosec 31 डिग्री माइनस में इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 31 डिग्री। अब भाई 90 में से 31 घटाओगे तो 59 आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 31 को 31 रहने दीजिए, माइनस में sec 90 माइनस ए बराबर होता है बाबू cosec ए, क्या होता है cosec ए मतलब 31 डिग्री, तो cosec 31 डिग्री प्लस में और cosec 31 डिग्री माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपको कितना आ जाएगा 0, आपका यही आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले में कुछ था नहीं, सब ऐसे ही है, बिल्कुल सिंपल सबके सब हैं, ठीक है ना। ये हो गया पहला वाला। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला। दूसरे का पहले वाला बाबू कह रहा सिद्ध करिए इसको। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कह दिया tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर में एक हमें लेके आना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसी को चेंज करेंगे भैया, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 48 को चेंज कर दो और tan 23 को चेंज कर दो, इन दोनों को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को हम cot में चेंज करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 डिग्री और इसको लिख सकते हैं बाबू tan 90 माइनस 67 डिग्री। भाई 90 में से 42 घटाओगे 48 आ जाएगा, 90 में से 67 घटाओगे 23 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, इनको ऐसे ही रहने दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री बराबर में एक हमें लेके आना है। ध्यान दीजिएगा tan 90 माइनस ए बराबर होता है cot ए, तो इसको हम लिखेंगे cot 42 डिग्री इंटू में cot 67 डिग्री, और यहाँ tan 42 सही है आपका, और यहाँ पर अच्छा इसको भी चेंज कर देंगे बाबू। आप जानते हो कि tan का उल्टा होता है cot, क्या होता है cot होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 42 डिग्री गुणे में इंटू
सब देखिए यहाँ पे इंटू जो सब गुणा चिन्ह लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको भी लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री बराबर 1। देखिएगा cot 42 यहाँ ऊपर है, cot 42 यहाँ नीचे, दोनों कैंसिल। cot 67 यहाँ ऊपर, cot 67 यहाँ नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बाबू। क्या आ जाएगा मान 1 = 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर बाबू आ गया। यहां लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इसके बाद इसी में देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिएगा दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस में sin 38 माइनस इंटू sin 52। देखिएगा या तो आप इन दोनों cos को sin में कन्वर्ट कर दो या फिर इन दोनों sin को cos में कन्वर्ट करो, तभी भाई घटेगा। देखो जब दोनों समान हो जाएंगे दोनों तरफ तो कैंसिल हो जाएगा, मान आ जाएगा आपका 0। तो cos वाले को sin में चेंज कर देते हैं। देखिएगा लिखेंगे हम इसको cos 90 माइनस इसको लिख सकते कितना 52 डिग्री, 90 में से 52 जाएगा बाबू, 38 आपका बच जाएगा। गुणे में कितना दिया है, फिर इसको भी चेंज करेंगे, cos 90 माइनस 38 डिग्री घटाओगे तो आपका 52 डिग्री आ जाएगा। इनको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में 0। चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस से बराबर हो, सॉरी cos 90 माइनस से बराबर होता साइन है, तो इसको लिखेंगे साइन 52 डिग्री इंटू में साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर में 0। देखिएगा भाई साइन 52 इंटू साइन 38 यहाँ है, साइन 38 इंटू साइन 52 यहाँ, बात तो एक ही है। ये इसको आगे रखो चाहे पीछे रखो, बात वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 गुणे 3 करें या फिर 3 गुणे 2 करें तो दोनों का बात तो एक ही, आंसर तो दोनों का 6 ही आने वाला है बाबू। कितना आने वाला है, 6 आने वाला। उसी प्रकार इसमें साइन 38 पीछे, यहाँ आगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे साइन 52 आगे, यहाँ पीछे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों समान है बाबू, हट जाएंगे मतलब कट जाएंगे, कटने का मतलब कितना हो गया, आंसर आ गया 0 = 0। तो दोनों क्या हो गए, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सेकंड वाले का बाबू 2 क्वेश्चन था, ठीक है ना। दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाकी चलते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, तीसरे में कह रहा है कि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 ये दे रखा है, और कह रहा है कि जो 2a बाबू न्यून कोण का है, न्यून कोण मतलब 0 से अधिक और 90 से कम, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल सवाल। देखिएगा इस पूरे को अगर हम a मान लें, इस पूरे को a मान लें तो हम फार्मूले का इस बार उल्टा करेंगे। देखिए क्या होता है कि tan a बराबर होता है क्या, cot 90 माइनस a, ठीक है ना, यही होता है बाबू। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हमने क्या कहा, 2a को हम a पूरी तरह मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 2a जो है एक न्यून कोण है। क्या है बाबू, न्यून कोण होगा तब ना 90 से घट पाएगा, वो छोटा होगा, जब 2a 90 से छोटा होगा तभी तो घट पाएगा वो। पूरे 2a को हम a मान लेंगे। अब फार्मूला होता है क्या पढ़े, cot 90 माइनस a बराबर cot tan a होता है, तो इस बार उल्टा लिख दिए, tan a को इधर ले आया, cot 90 माइनस a को उधर कर दिया, तो tan a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस a। तो a के स्थान पर आपको पता है 2a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर में हो जाएगा cot a माइनस 18। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हो गया बाबू। देखिएगा cot इधर दोनों कैंसिल, बचेगा क्या, 90 माइनस 2a बराबर में a माइनस 18, ठीक। a वाले पार्ट को इधर कर लो और अचर वाले को इधर भेज दो। देखिएगा माइनस 2a, ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस a माइनस 18 और माइनस 90, माइनस 2a माइनस a के कितना हो जाएगा, माइनस का 3a बराबर में इन दोनों को ऐड कर लोगे बाबू, माइनस का 108 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 त्रिक का 9 और 3 छक 18, a का मान कितना आ गया बाबू, 36 डिग्री। ये आपका हो गया फाइनली इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। पहले क्वेश्चन को समझिए, आप क्वेश्चन को समझने के बाद इत्मीनान से आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में दे रखा है tan a बराबर cot b, दिया हुआ है ये, और कह रहा सिद्ध करो a प्लस b बराबर 90 डिग्री।
बहुत ही सिंपल। देखिएगा इसको भी कन्वर्ट करेंगे, tan को चेंज कर देंगे cot में बाबू। तो अभी आपको बताया हमने इसके पिछले वाले सवाल में कि tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a, यही होता है आपका फॉर्मूला। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, cot 90 माइनस a बराबर में cot b, इसका दिया हुआ था इसी को हमने चेंज कर दिया, cot से cot फिर से कैंसिल, क्या हो जाएगा 90 माइनस a बराबर b। अब बाबू माइनस a को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा b प्लस a। सिस्टमेटिक लिख लेते हैं इसको, सिस्टमेटिक का मतलब a कि a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। भाई प्लस a पीछे था, इसको आगे कर दिया तो a प्लस b, और इधर 90 था, 90 को उधर भेज दिया पूरी तरह से, तो क्या हो गया बाबू a प्लस b बराबर में 90। ये हो गया हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। ये चौथा क्वेश्चन आपका बाबू हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन देखते हैं पांचवे में, बिल्कुल पांचवा सेम तीसरे वाले की तरह है बिल्कुल। देखिएगा दे रखा हमारे पास 4a बराबर में cosec a माइनस 20, कह रहा 4a क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 0 से ज्यादा, 90 से कम, और a का मान ज्ञात करना है इसमें हमें। देखते हैं क्या करेंगे बाबू, उसी प्रकार कह रहा 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब इस पूरे 4a को हम मान लेंगे a, क्या मान लेंगे a। तो आप फार्मूला जानते हो बाबू, sec a बराबर में होता है cosec 90 माइनस a, यही फार्मूला आपका होता है। इसी फार्मूले में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं बाबू cosec 90 माइनस 4a, क्यों, क्योंकि a के स्थान पर 4a है बाबू, तो इसको लिख देंगे 4a बराबर में आपके पास है cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक, cosec से cosec कैंसिल, हमारे पास मिलेगा क्या 90 माइनस 4a बराबर में a माइनस 20। ठीक, a वाले पार्ट को एक तरफ, अचर वाले पद को एक तरफ, माइनस 4a माइनस a बराबर में 90 को उधर भेज दोगे माइनस 20 माइनस 90, जुड़ जाएंगे बाबू दोनों, माइनस 4a और माइनस a के हो जाएगा माइनस 5a बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 110, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, a का मान कितना आ गया बाबू 22 डिग्री। कितना आ गया a का मान 22 डिग्री। यही आपका फाइनली आंसर हो गया किसका, पांचवे का। बिल्कुल सेम तीसरे की तरह था, कुछ करना नहीं, बस फॉर्मूला चेंज है, बाकी सारा जैसे का तैसा ही है बाबू, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम चलते हैं जो है 6th वाले क्वेश्चन पर। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज तीनों, मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। क्या है बाबू, अंतःकोण है। तो देखिए हमें कह रहा सिद्ध करो कि sin b प्लस सी अपॉन 2 बराबर में cos a अपॉन 2, ये हमें सिद्ध करना। तो आप जानते हो ये तीनों इसके बाबू अंतःकोण हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है कितना, यहां कर लेते हैं भैया, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर में 180 डिग्री। अच्छा, हमें BC का मान यहां निकालना है, या तो आप BC का मान यहां रख दो या तो A का मान यहां रख दो। पहले हम A को देखो, A को इधर ही रहने दो, B प्लस C को A को उधर भेज दो, B प्लस C का मान निकल जाएगा। तो B प्लस C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। तो यही मान बाबू हम इसमें रख देते, लेकिन हमें ये चीज सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे। देखिए क्या दिया है, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर में cos a बटे 2 हमें लेकर के आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा बाबू क्या हो जाएगा, देखो b प्लस सी का मान हम रख सकते हैं 180 माइनस a, तो क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस a बटे में 2 बराबर में cos a बटे 2। ठीक, देखिएगा इनको ब्रेक कर लेंगे, तोड़ देंगे अलग अलग बाबू, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 180 डिग्री बटे में 2 माइनस में a बटे 2 बराबर cos a बटे 2 हमें लेकर के ही आना है। ठीक है, 2 से 180 कटेगा बाबू, हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a अपान 2 बराबर में cos a अपान 2। अब एक चीज ध्यान देना, साइन 90 माइनस a हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन 90 माइनस a बराबर में होता है cos है। कितना होता है बाबू,
cos a। तो यहीं से मान पुट कर लेंगे। देखिएगा a के स्थान पर यहाँ क्या है, a/2 है। कितना है बाबू, a/2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos a/2। देखिएगा यही तो होता है sin 90 माइनस a बराबर cos a। तो क्या हो जाएगा, cos a के स्थान पर a/2, तो a/2 हो गया बराबर में cos a/2। यही हमें सिद्ध करना था बाबू इसमें, हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको बाबू। बाकी देखते हैं 7वां क्वेश्चन दिया है इसमें 7वें वाले में क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 से 45 डिग्री के कोणों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें, जोड़ना घटाना कुछ नहीं, बस इसको हमें 0 से 45, जहां आपका 67 नजर आ रहा है वहां 0 से 45 डिग्री कुछ नजर आना चाहिए, और जहां 75 नजर आ रहा है बाबू वहां भी आपका 0 से 45 कुछ दिखना चाहिए। देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटा दें कि हमारा 67 आ जाएगा। 90 में से अगर हम लोग 23 घटा दें बाबू, कितना घटा दें, 23 डिग्री घटा दें, तो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25 डिग्री, सॉरी 25 नहीं होगा 15 डिग्री होगा। 90 में से 15 डिग्री आप बताओ कितना आ जाएगा बाबू, 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा साइन 90 माइनस ए बराबर होता है cos a, मतलब cos 23 डिग्री हो जाएगा। a के स्थान पर 23 है तो cos 23 हो गया, प्लस में cos 90 माइनस ए हो जाएगा कितना बाबू, साइन 15 डिग्री, ठीक है ना। ये तो होता है। अब देखिएगा दोनों जो है अनुपात आपके किसमें, 0 से 45, देखो 0 से बड़ा 23 है, 45 से छोटा है, 15 से 0 जो है 15 0 से बड़ा है, 45 से छोटा भी है, ठीक है ना। 0 से 45 के बीच में दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्टेड हो गए, ठीक है ना। ये बाबू आपका 8.3 खत्म हो चुका है। बाकी जो है हम लोग अभी पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग का जितने एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पे करेंगे, और उसके बाद नए सिलेबस के अनुसार हम लोग आंसर भी सॉल्व करेंगे बाबू। तब तक हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ, और जितने भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट में आप जरूर बिल्कुल हमसे बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कई बार देखिए, रिवाइज करते रहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार उस वीडियो को आप देख करके रिवीजन करें, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।